नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। और दोस्तों, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राजकोट में हुई। 1887 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह इंग्लैंड गए और कानून की शिक्षा प्राप्त करके 1891 में भारत वापस लौट आए और इन्होंने बम्बई में वकालत प्रारंभ की। बात करें 1893 में पारसी फर्म के दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक मुकदमे के संबंध में यह दक्षिणी अफ्रीका गए। दक्षिणी अफ्रीका महात्मा गांधी जी कब गए? 1893 में ये दक्षिणी अफ्रीका गए और दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की नीति के विरुद्ध इन्होंने भरपूर संघर्ष किया। दक्षिणी अफ्रीका में ही इन्होंने महत्वपूर्ण स्थापना की और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। टॉल स्टॉय फोरम और फिनिक्स फोरम की स्थापना दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। दक्षिणी अफ्रीका में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। उस समाचार पत्र का नाम है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार प्रश्न पूछता है कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका से प्रकाशित किया गया। सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का मार्ग दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा अपनाया गया। सविनय अवज्ञा का सर्वप्रथम मार्ग दक्षिणी अफ्रीका से अपनाया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। दक्षिणी अफ्रीका जाने के बाद महात्मा गांधी जी भारत वापस कब लौट के आए, अगर इस पर बात करें तो 7 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटकर आए। अगर इनका नाम बात करें कि महात्मा गांधी जी को अन्य किस नाम से भारतवर्ष में जाना जाता है, तो भर्ती करने वाला सॉर्जेंट के नाम से इनको भारतवर्ष में जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के कारण तथा द्वितीय बोअर युद्ध में स्वैच्छिक एम्बुलेंस दल गठित करने के कारण लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1915 में महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। केसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई है महात्मा गांधी जी को? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा 1915 में। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, केसर ए हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार को वापस लौटा दी गई थी। उसका प्रमुख कारण क्या रहा? वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में उपाधि उन्होंने 1920 में वापस अंग्रेजी सरकार को, हुकूमत को वापस लौटा दी। और महात्मा गांधी जी को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई? 1915 में। और लौटाई कब? 1920 में वापस महात्मा गांधी जी के द्वारा लौटा दी गई अंग्रेज सरकार को। महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पहली बार महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया, कब किया गया, किसके विरोध में किया गया? अगर ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो याद रखिए दोस्तों, आपका अब ये प्रश्न गलत नहीं जाने वाला है। पहला आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया। नील की खेती के लिए यह आंदोलन किया गया था। चंपारण आपको पता होना चाहिए, चंपारण बिहार में है। यहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन किया गया था नील की खेती को लेकर। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। महात्मा गांधी जी को अहिंसा के लिए जाना जाता है।
तो अहिंसा का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया। गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता की बात करें कि गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं और परामर्शदाता भी माने जाते हैं। 25 मार्च 1915 में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम की महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई। प्रतियोगी परीक्षा में कई दफ़ा पूछा गया है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई, तो 25 मार्च 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति इन्होंने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दी। सार्वजनिक रूप से जनता को संबोधित करने का कार्य इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह से आरंभ किया। बात करें खेड़ा किसान आंदोलन की, तो खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में गुजरात में हुआ दोस्तों। यह क्यों हुआ? फसलें नष्ट होने पर भी सरकार क्या कर रही थी, किसानों से लगान वसूल रही थी। और इस खेड़ा किसान आंदोलन में महात्मा गांधी जी का भरपूर सहयोग किया उनका वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा किसान आंदोलन में महात्मा गांधी जी का बहुत अच्छे से सहयोग किया। अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के, यह कौन? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में यह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अछूतों को इन्होंने नाम दिया हरिजन का और 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। अछूतों को महात्मा गांधी जी क्या नाम दिया? हरिजन। और 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। महात्मा गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें कि इनके द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए गए, तो यंग इंडिया इनके द्वारा प्रकाशित किया गया समाचार पत्र है जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। नवजीवन गुजराती भाषा में प्रकाशित किया जाता था प्रारंभ में, बाद में इसको परिवर्तन कर हिंदी में प्रकाशित किया जाने लगा। हरिजन गुजराती भाषा में प्रकाशित किया जाने वाला महात्मा गांधी का एक प्रमुख समाचार पत्र है। बात करें गांधी जी को सत्याग्रह की अवधारणा की प्रेरणा कहाँ से मिली है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कूका आंदोलन से महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह की अवधारणा की प्रेरणा मिली है। बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ। इसे काला कानून भी कहते हैं। इसके विरोध में 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई दफ़ा ऐसा प्रश्न ये छपा है और आगे भी छपने वाला है। सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह 13 अप्रैल 1919 को बहुत दुखद घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई और रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को इसके विरोध में अंग्रेज सरकार को वापस लौटा दिया। इसी के विरोध में शंकरन नायर वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र इन्होंने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 19 अक्टूबर 1919 को हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई और इस जांच समिति ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कांग्रेस के इस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की और इस नियुक्ति में कांग्रेस के द्वारा किन किन सदस्यों को सम्मिलित किया गया, एक प्रश्न कई दफ़ा छपा है और आगे भी छपने वाला है। कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की
जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी में मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी इनको सम्मिलित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ये अच्छे से याद रखना है। तीनों नाम मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। आगे बात करते हैं, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो 1/8/1920 को ये आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1 अगस्त 1920 को। प्रसिद्ध इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम हिंद स्वराज, जो कि 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की और यह घोषणा किसको देखते हुए की गई? चौरा चौरी कांड की जो महत्वपूर्ण घटना है उसको देखते हुए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की महात्मा गांधी जी के द्वारा यह प्रमुख घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का मार्ग महात्मा गांधी जी के द्वारा कहाँ अपनाया गया? कई दफ़ा प्रश्न छपा है, तो यह है दक्षिणी अफ्रीका में सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग महात्मा गांधी जी ने अपनाया। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के अस्वीकृत होने और ब्रिटिश सरकार के द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान नहीं किए जाने से भारतीय नेताओं में असंतोष व्याप्त था। महात्मा गांधी जी ने 31 जनवरी 1900 अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी और इनको अस्वीकार करने पर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ? 11 सूत्री मांग को लॉर्ड इरविन के द्वारा अस्वीकार करने पर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। 11 सूत्री मांगों में सबसे पहली महत्वपूर्ण मांग थी नमक के कर को खत्म करना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने चुने हुए 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाकर इन्होंने यह आंदोलन शुरू कर दिया और नमक कानून तोड़ा। इसका तात्पर्य अगर बात करें, नमक कानून तोड़, महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब हम ब्रिटिश कानूनों को मानने को तैयार नहीं हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। दांडी मार्च जो गांधी जी के द्वारा यात्रा निकाली जा रही थी, इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्बास से पेरिस मार्च से की। नेपोलियन की एल्बास पेरिस मार्च उन्होंने निकाला था, उससे तुलना की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 18 मई 1934 को पटना में कांग्रेस के अधिवेशन में यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त कर दिया गया? 18 मई 1934 को एक पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, मार्च 1931 में। इसका अन्य नाम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने हिंसात्मक कार्यों में लिप्त बंदियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और उनकी जब्त की गई संपत्ति को वापस करने की मांग मान ली गई। सरकार ने समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को
घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का भी अधिकार दे दिया। इसी के मध्य कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन कर दिया गया और इस आश्वासन के बदले कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की शर्त मान ली और कांग्रेस लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति हो गई और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी लंदन गए।